नमो नमः। अहं नीरज जोशी अद्य वयं माध्यमिककक्षायाः पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरणनामकस्य पाठ्यपुस्तकस्य षड्विंशतितमे पाठे वर्णितं कृदन्तप्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। प्रिय छात्रों, जैसा कि पूर्व जो हमारा पाठ था उस पाठ में हमने जो कृत्य प्रत्यय हैं उस कृत्य प्रत्यय को जाना, उसके जो शेष अंश रह गए थे उन अंशों को हम इस पाठ के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन कृत प्रत्ययों को पढ़ने के बाद आप जो है उन कृत प्रत्यय किसे कहते हैं या फिर कृत प्रत्यय को जानने में जो है आप समर्थ हो सकेंगे और कितने कृत प्रत्यय होते हैं यह जान सकेंगे, और कृत प्रक्रिया के अंतर्गत जो विहित प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का परिचय आप प्राप्त कर सकेंगे, और कृत्य प्रत्यय कितने हैं और किस अर्थ में उनका प्रयोग होगा और कैसे उनका वाक्यों का निर्माण आप कर सकेंगे। इन सभी बातों को आप जो है इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे। साथ ही कृत प्रत्यय में जो लगने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों को कैसे आप प्रयोग करेंगे, इस विधि को भी आप जानेंगे। साथ ही जो कृत एवं जो कृत्य प्रत्यय हैं उन कृत प्रत्ययों के अंतर्गत जो अंतर उनमें क्या है, यानी क्या अंतर उनमें है, इन अंतरों को भी आप जान सकेंगे। और इसी प्रकार जो कृत प्रत्यय हैं उनकी सहायता से जो किस प्रकार से वाक्य निर्माण करेंगे आप, और व्यवहार कौशल में किस प्रकार से आप उन प्रयोगों को लाएंगे और उनका वाक्य प्रयोग करेंगे, ये सारी बातें जो है इस चर्चा के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पूर्व पाठ में हम पढ़ चुके थे कि जो कृत प्रत्यय है उन कृत प्रत्ययों को सात हमारे जो मुख्यतः कृत प्रत्यय थे उन सात कृत प्रत्ययों में तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत और क्यप और हण्यत, यानी ये सात जो मुख्य जो हमारे जो प्रत्यय थे उन प्रत्ययों पर हम बात कर रहे थे। और जैसे कि पूर्व में हमने धातो, वास रूपो स्त्रियाम, कृत्या, कर्तरिकृत, तयोरेवः कृत्य खलार्थः, तव्य, तव्य, अनियर, यानी ये इतने सूत्रों की चर्चा हम पूर्व पाठ में कर चुके हैं। अब यहाँ से हम जो है इस पाठ के अंतर्गत हम नए सूत्रों के माध्यम से कृत प्रत्यय को जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से उन वाक्यों का निर्माण हो रहा है इसे भी हम देखते चलेंगे। यानी पहला जो सूत्र है वह सूत्र है कृत्य, कृत्यल लुटो बहुलम। अब ये जो सूत्र है यह सूत्र क्या कार्य करता है, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवः, यानी विधेर विधानम बहुधा समीक्षम चतुर्विधम बहुलम वदन्ति ही, यानी कृत संज्ञक प्रत्यय और लुट प्रत्यय जो है क्या है, बहुल हैं। तो जैसे उदाहरण क्या है, स्नानेति स्नानीयम चूर्णम, ठीक है, यानी दीयते इसमें दानीयो विप्रः, यानी क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवः, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बहुलम वदन्ति। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे उदाहरण इसने दिया क्या, स्नानेति स्नानीयम चूर्णम, यानी यहाँ करण अर्थ में इसका जो अर्थ है वह हो रहा है, यानी जिसके द्वारा स्नान करने में उबटन जो है वह चूर्ण है। यानी दीयतस्में दानियो विप्र, यानी दा धातु है उसमें अनियर जब प्रत्यय लगा तो क्या बना, दानीयः, यानी दीयते अस्में दानियो विप्रः, किसको, ब्राह्मण को। तो इस प्रकार इसमें प्रयोग करने से जो है शब्द में जो प्रत्यय जब लगा तो वह क्या हुआ, वह बदल गया। तो इसी प्रकार जो कृत्य और लुट प्रत्यय हैं, यानी बहुले, यानी बहुल किसे कहा, बहुल कहा क्वचित प्रवृत्ति, जैसे हम कह रहे थे, यानी क्वचित प्रवृत्ति क्या है, यानी ऐसा सूत्र जहाँ लगना चाहिए वहाँ तो लगता ही है और जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ भी वहाँ लगने की जो योग्यता है वह वहाँ रखता है। क्वचित आ प्रवृत्ति, तो कहीं कहीं लगने वाले स्थान हैं, उन लगने स्थान वालों में भी वह नहीं लगता है। और क्वचित विभाषा, यानी कहीं कहीं विकल्प से वह वहाँ लग जाता है। और क्वचित अन्य एवं, यानी कहीं कहीं जो है निर्धारित अर्थ में, यानी जो निर्धारित योग्यता है उस योग्यता के अलावा भी कुछ जो है ऐसे उसमें विधान होते हैं। यानी कृत्य और लुट यह जो क्या है, प्रथम बहुवचन, प्रथमा जो हमारी है विभक्ति है उस प्रथमा विभक्ति बहुवचन का यह पद है, और बहुलम जो शब्द है वह है प्रथमा एक वचन का।
तो बहुल सूत्रों का के जो विधान हैं, उन विधानों को जो भिन्न भिन्न प्रकार से वो हम जब समझते हैं तो बहुल 4 प्रकार के होते हैं। तो कहीं कहीं पर जो है प्रवृत्त हो जाना, या फिर कहीं कहीं पर प्रवृत्त न होना, और कहीं विकल्प से प्रवृत्त होना, और कहीं कुछ और ही हो जाना, ये 4 बहुलम हम जो है बहुल के प्रकार हैं। तो कुछ और होने से तात्पर्य क्या है, जो निर्धारित योग्यता है उस निर्धारित योग्यता को निर्धारण करने का उसका जो विधान है। यानी इन दोनों उदाहरणों में जो कृत्य संज्ञक अनियर प्रत्यय हुआ, पहले हम पूर्व पाठ में हम बता चुके हैं, यानी पूर्व पाठ में हमने चर्चा करी कि जो कृत्य प्रत्यय जो भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। ये ध्यान आपको रखना है कि कृत्य प्रत्यय को आप केवल भाववाच्य और कर्मवाच्य अर्थ में ही प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु जो कृत्यल्लुटो बहुलम, जब यह सूत्र आता है, इस सूत्र से बहुलम का जो प्रयोग होने के कारण जो है कृत प्रत्यय का जो विधान जो है अन्य अर्थों में भी संभव हो सकता है, यानी हो जाता है, यानी वहाँ फिर और नए रास्ते वहाँ पर खुल जाते हैं। यानी इसी कारण जो है स्नानीयम, यहाँ अनियर प्रत्यय जो है लगा इसमें, तो अनियर प्रत्यय क्या करण अर्थ में हुआ, और ऐसी दानीयम, विप्र को दान। तो अनियर प्रत्यय जब लगा तो क्या हुआ, उस प्रत्यय का जो विधान है उस विधान से क्या हुआ, उसमें संप्रदान अर्थ वहाँ पर हो गया। और ऐसा ही एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है अचो यथ, यानी अजंतात्रोत स्यातः, यानी अजंत धातुओं के यत प्रत्यय होता है। अजंत जो धातुएं होंगी वो जो अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है। जैसे शब्द क्या बनेगा, चेयम। तो यानी यह जो प्रत्यय, यह क्या है, अचो यत जो है यह विधायक विधि सूत्र है। यानी इस सूत्र से अचह पंचमी एक वचन का यह पद है, अचह क्या है, पंचमी एक वचन का यह पद है, और यत जो है क्या है, यह प्रथमा एक वचन का पद है। यानी यत के अंतिम में हल वर्ण यानी तो का भी जो है इत संज्ञा होकर के जब लोप हो जाता है, तो इस कार्य को संक्षेप में जो अनुबंध लोप, यानी उसे क्या कहते हैं, अनुबंध लोप भी हम कहते हैं। यानी यत के शेष य ही बचता है, यत का जब तो का हलंत का लोप हुआ तो क्या बचा, य बचा। यानी जो यह भाव और कर्म अर्थ हुआ, यानी जिन धातुओं के अंत में अच प्रत्याहार आने वाले वर्ण हों उन्हें अजंत धातु कहते हैं। ये आप व्याकरण में हमेशा जानने वाली चीज़ें हैं कि जब अच प्रत्याहार जो आने वाले वर्ण होते हैं उन्हें अजंत कहते हैं। तो ऐसी देयम शब्द जो बना, जो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि देयम शब्द कैसे बना, तो उस देयम शब्द में जो दा यत की जो स्थिति है, दा धन यत प्रत्यय जब लगा तो दा यत के अंत में क्या है, तो है, तो क्या है, हलंत है। तो उस हलंत का अनुबंध लोप हुआ, अनुबंध लोप होकर के क्या बना, दाई, दाय शब्द बना। यानी इद्यति यह सूत्र है, उस इद्यति सूत्र से यत प्रत्याहार प्रत्यय रहने पर जो दा धातु है, उस दा धातु के आकार के स्थान पर क्या होगा, ईकार हो जाता है इद्यति से। तो और शब्द क्या बन गया, दी धन य, तो का पहले ही हमने अनुबंध लोप कर दिया था। और उस यत प्रत्यय में आर धातु संज्ञा होने के कारण जो है पूर्व में इगंत यानी अंगंत दी इकार को सार्वधातु कार्वधातु कयो हो गुण, यानी उससे गुण हो करके वह बन गया देय। ठीक है नी। तो देय शब्द जब बना तो तत्पश्चात जो है उसमें क्या कहते हैं, जब कार्य उसने किया तो क्या बना, प्रातिपदिक संज्ञा होने से वह शब्द बन गया देयम। इसी प्रकार से पेयम यानी पीने के अर्थ में, पा पाने धातु के अर्थ में, पा धातु क्या है, पा धातु से देयम की तरह ऐसी पेयम का भी जो है रूप बन जाता है। ठीक है। तो ऐसी पौर दुप धात एक सूत्र और है, तो इसमें क्या होता है, जो पौ वर्ग हैं, पौ वर्गांत यानी पौ फौ ब भ म, यानी पौ वर्गांत जो है उन शब्दों के अंत में ह्रस्व आकार हो तो वहाँ उपमा यानी उसकी जो उपधा है, उस उपधा से जो है जिस धातु से उसमें यत प्रत्यय हो जाता है, यानी पौ वर्ग के अंत में यदि ह्रस्व आकार हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण क्या है, सप्यम लभ्यम माने प्राप्त करना। अब उदाहरण के माध्यम से जो है इसको जानेंगे अभी, तो कुछ सूत्रों को पढ़ लेते हैं, उन सूत्रों को एक साथ जब वह कार्य करने लगते हैं तो तब हम देखते हैं। एक नया सूत्र है एतिस तुषास वृद्धि जुसक क्यप, यानी एभ्य क्यपस्यातः, यानी ईणः स्तु सास ब्री द्री और जुस, ये धातुओं में जो है क्यप प्रत्यय होता है।
ठीक है। तो नहीं, कप प्रत्यय का कार्य क्या है, यह जो सूत्र है कौन सा, एतिस तुषास्व ब्रदि जुषक क्यप। तो इस सूत्र से क्या हुआ, यह पंचमी एक वचन का पद है, तो क्यप क्या है, यह एक वचन का रूप है। तो क्यप प्रत्यय में भी जो है शेष में क्या बचा, य बचा है। तो उस य हलंत वर्ण है, उस हलंत वर्ण की इत संज्ञा होगी, उसका लोप हुआ, लोप होने के बाद क्या हुआ, उसकी इत संज्ञा के लसकत तद्धते से जो है इत संज्ञा वर्ण से पूर्व में जो वत का लोप होने से वह य शेष रह गया। तो ह्रस्वस्य प्रीति कृति तुक, एक और सूत्र है, वो क्या करता है, पित और कृत से परे रहते ह्रस्व वर्ण को तुक का आगमन होता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुक प्रत्यय आ जाता है। उदाहरण के लिए स्तुत्य। तो ऐसे ही जो है सास इद हलो, एक नया सूत्र है, वह क्या करता है, सास उपधा इत्यादि हलादो किंति, यानी अंग परे रहते जो हल आदि जो तिन हैं और कित हैं, उसमें जो है सास धातु से उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार का आदेश हो जाता है। और जो शिष्य शब्द है और जुस्य शब्द है, आदृत्य शब्द है, ये सारे शब्द जो है उसमें बनते हैं। एक मृजेर विभाषा भी एक सूत्र है। मृजेर विभाषा क्या करता है कि मृजे क्वाब यानी मृज धातु में क्यप प्रत्यय से विकल्प में होता है वहाँ, तो मृज शब्द बनता है। तो विधायक सूत्र है, तो मृजे क्या है, पंचमी का एक वचन का रूप है, और विभाषा जो विभाषा शब्द है वह प्रथमा एक वचन का है। और क्यप प्रत्यय में जो क है, जो ककार है, जो उस ककार का और तथा उसमें लगा हुआ जो पकार है, उस पकार का अनुबंध लोप होने पर क्या बच जाता है, उसमें शेष य बचता है। यानी य शेष रहा तो तीन होने के कारण उसमें क्या बन गया, उसमें लघु गुण वहाँ पर हो गया। तो ऐसी ही रिहलोरणयत, यह जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या काम होता है, जो री हो, यानी री हो जिसके अंत में री वर्णांतात, यहाँ री वर्ण जिसके अंत में हो, उस वर्ण को, यानी जिसके अंत में ऐसी धातु हो, वहाँ पर क्या होगा, ऋत प्रत्यय होता है। जैसे कार्यम, हार्यम, धार्यम, यानी ये सब चीज़ें जो है इस प्रकार से वाक्य वहाँ पर बनते हैं। तो चजो को घृण्यतो, चजो को घृण्यतो, ये क्या करता है, जो घित अथवा जो ण्यत प्रत्यय हैं, उन घित और णित प्रत्यय रहते जो चकार और जकार है, उन चकार और जकार के स्थान पर जो है क और ग आदेश होता है। यानी यह आदेश विधि सूत्र है। यानी चजो, यह क्या है, षष्ठी एक वचन का पद है, तो यहाँ पर क्या, कु में प्रथमा एक वचन का पद है, और घृण्य तो यह क्या है, सप्तमी द्विवचन का रूप है। तो मृजेर वृद्धि क्या करता है कि मृजेर को वृद्धि सार्वधातु कारधातु कयो हो, यानी सार्वधातुक और आर्धातुक जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्यय परे रहते हुए मृज धातु को इक यानी री को वृद्धि होती है। तो मार्गाय, यानी इस प्रकार का शब्द वहाँ पर बनता है। तो ऐसे जो है जो शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम से जो मृजेर वृद्धि है और चजो कुणतो है, ये अपना कार्य को करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि उस कृदंत प्रकरण के अंतर्गत आपने देखा कि कैसे कैसे वाक्यों की संरचना हो रही है और किस प्रकार से आप प्रत्यय लगने से जो है वाक्य का जो स्वरूप है वह बदल जाता है। तो इस पाठ में जैसे पूर्व पाठ में आपने देखा होगा जो तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, क्या, पर्णयत, यानी ये जो 7 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, प्रत्ययों का अध्ययन आपने सम्यक रूप से किया। और ये सातों जो है कृतधिंग यानी उसका जो अधिकार पढ़ने वाले सूत्र हैं, यानी कृत संज्ञक इनको कहते हैं। पुनः फिर से जो है कृत संज्ञक, आपने जब कहा कि कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय दो उनकी संज्ञाएं की गई हैं, और कृत प्रत्यय में जो है कर्तरीकृत सूत्र द्वारा जो है कर्ता अर्थ का उसका विधान होता है, ठीक। और तयोरे वह कृत खलार्थम, यह अपादान का सूत्र है, उसके द्वारा क्या हुआ, जो भाव और कर्म है उस भाव और कर्म के अर्थ का विधान किया गया। और जो कृत्य प्रत्यय है उस कृत्य प्रत्यय के अर्थ में जो न हो करके वह क्या हुआ, वह कर्म अर्थ को वह विदित करने लगा। तो यानी इसके उपरांत हमने जो तव्य, तव्य, अनियर है, और उस सूत्र में तव्य, तव्यत, अनियर, यानी ये 3 प्रत्ययों को केलिमर उपाख्याम इस वृत्ति के द्वारा विहित, यानी केलिमर प्रत्यय के विधान से उसको जाना, और उनके उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि कैसे वाक्यों की संरचना वहाँ पर हो रही है। और इस यानी इन 4 प्रकार के अचो यत सूत्र के द्वारा और
क्या प्रत्यय के द्वारा और यत प्रत्यय के द्वारा, यानी इस प्रकार से विभिन्न प्रत्ययों को हमने इस पाठ में चर्चा करी। आशा है कि यह चर्चा आप सभी के लिए लाभप्रद और उपयोगी सिद्ध होगी। अगले व्याख्यान में नए पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।